हैं, दरबार के भक्तों ध्यान से सुनो मेरी बात। ये 4 प्रश्न रामपाल के चेलों से कर लेना। जब भी ज्ञान गंगा लेके तुम्हारे सामने कोई आए, उससे पहला प्रश्न ये पूछना कि सतलोक में जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, जब कामदेव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो निरंजन के अंदर काम वासना जगी कैसे? दूसरा प्रश्न इनसे ये पूछ लेना कि जब सतपुरुष के दर्शन पाने वाला जो काल भगवान जो दिन रात सतपुरुष के सामने रहता था, उसके दर्शन पा रहा था, उसके बावजूद भी उसको कोई कमी अपने अंदर लग रही थी कि उसको सृष्टि का राज करना है, सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए, हैं? और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, वो तो राजपाट सब ये सब कुछ छोड़ देता है। वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें रस आने लगता है। तो वो तो सतपुरुष के समक्ष था, सामने था, डेली उनको देख रहा था, तब भी उसके अंदर उसको वो रस नहीं आया कि उसने सृष्टि का राज्य करना चाहा, उसको और इच्छाएं ज्यादा प्रिय लगी सतपुरुष के साथ रहने से। तो मतलब तुम्हारे सतपुरुष में इतना दम नहीं है कि वो किसी की इच्छाएं वासनाएं नष्ट कर सके। भाई साहब, ये क्लियर है तुम्हारी अपनी किताब से कि तुम्हारा सतपुरुष 0/00 है, क्योंकि उसके अंग से प्रकट हुआ निरंजन तुम्हारे अकॉर्डिंगली, जो उसी के अंश से प्रकट हुआ है, उसी के वाणी से, उसी के शब्द से प्रकट हुआ निरंजन, और उसके अपने ईश्वर के सामने वो है, और उसके बावजूद उसको और राज्य चाहिए, उसके अंदर इच्छाएं पैदा हो रही हैं उस ईश्वर को पाने के बाद भी। ईश्वर तो वो है जिसको देखने के बाद कोई इच्छा ही शेष ना रह जाए, वो होता है ईश्वर। तो वो सत्पुरुष किस काम का जिसके सामने निरंजन के अंदर इच्छाएं पैदा हो गई, तो हम तो फिर कौन से खेत की मूली हैं? फिर तो हमारी भी विषय वासना खत्म नहीं होनी वहां जाके, तो काहे को करें तेरी भक्ति हम, ये बता पहले। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे कबीर साहब ने ही लिखा है ये कि धर्मदास हम कथा पसारा, कि ये जो कथा मैंने तुमको सुनाई है, जो रामपाल जी सुना के सबका चूतिया काटे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये कथा जो हमने पसारी है, ये झूठी कहानी है, पसारा, हुआ नहीं था ऐसा कुछ। वो कहते हैं मेरा ज्ञान तुझे समझ में आए, इसलिए तेरे को मैंने सिर्फ एक झूठी कहानी बना के समझाई, ताकि मोटी मोटी बात तेरी समझ में आ सके। फिर आप रामपाल जी बेवकूफ बनाते हैं दुनिया